guys, how are you? I hope all are fine. तो guys, आज की वीडियो में ये भी आएंगे. So आज हम प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट. व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट? प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है. इसमें रोजमर्रा के काम को बयान किया जाता है. मीन्स अगर किसी ने अपनी डेली रूटीन को बयान करना है, बताना है किसी को, या किसी की डेली रूटीन को पूछना है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूला को यूज करेगा. नाउ डिस्कस व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट. फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को यूज करके आप अपना सेंटेंस बनाएं. अगर आपने फॉर्मूले से हट के कोई सेंटेंस बनाया तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले से हट के बनाया तो वो सेंटेंस गलत जाएगा आपका. सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ES S for he she it प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ES S for he she it प्लस ऑब्जेक्ट. मीन्स अगर आपने कोई ही शी इट का, फॉर एग्जाम्पल आपने ही शी इट का कोई सेंटेंस बनाना है, तो आपके वर्ब के आखिर में लाजिम है कि ES और S लगेगा, या तो ES लगेगा या तो S लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आखिर में. सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ES फॉर ही शी इट प्लस ऑब्जेक्ट. अभी हम इनको I we you he she it them they also they. I go to park. मैं पार्क जाता हूँ. अभी इसी सेंटेंस को हमने ही शी इट में कन्वर्ट करना है. ही गो नहीं लगेगा, आपने वर्ब के आखिर में ES या S लगाना है. गोस टू पार्क. इस तरीके से आई ईट एप्पल. मैं सेब खाता हूँ. अभी इस तरीके से शी ईट नहीं लगेगा, ईट के आखिर में ES या S लगेगा, तो ईट के आखिर में ES तो लगता नहीं, S लगेगा. ईट्स एप्पल. वो सेब खाती है. अभी इस तरीके से हमने I का भी ऐसे बनाना है, V का भी, U का भी, they का भी. लेकिन याद रखें हमेशा I V U they का कोई सेंटेंस बनाना है तो उसमें वर्ब के आखिर में ES या S नहीं लगना चाहिए. हमेशा सिर्फ और सिर्फ ही शी इट और नेम में लगना चाहिए. इस तरीके से हम नेम का बनाते हैं. जिस तरीके से आ गया अली. अली राइट्स. अली राइट नहीं होगा, अली राइट्स होगा. अली राइट्स ऐसे. अली ऐसे लिखता है. और अगर हम अली का सेंटेंस S हटा के बनाएं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं खिलाएगा, वो आपका सेंटेंस रॉन्ग जाएगा. तो हमेशा की तरह फॉर्मूले की तरह आपने सेंटेंसेस को बनाना है. I we you they में ES और S नहीं लगेगा वर्ब के आखिर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और he she it और name में ES वर्ब के आखिर में लगेगा. अभी हम आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में. अभी फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज अ इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव क्या होता है? इंटेरोगेटिव ये होता है कि किसी के बारे में, उसके करने के बारे में पूछना. यानी क्या ये आप करते हो? डू यू डू दिस? डू यू ड्रिंक? क्या आप पीते हो? डू यू ईट? क्या तुम खाते हो? डू यू रन? क्या तुम भागते हो? इस तरीके से ये सवाल नहीं बनेगा कि व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, और डू यू डू क्या तुम करते हो. तो डू यू डू और व्हाट डू यू डू में बहुत फर्क है. तो इंटेरोगेटिव में डू यू डू लगेगा, व्हाट डू यू डू तो वो क्वेश्चन हो गया. इंटेरोगेटिव में किसी के बारे में पूछना,
और क्वेश्चन होता है कि वो सवाल को पकड़ना और उसका आंसर देना, और इंटेरोगेटिव में होता है किसी के बारे में पूछना। अभी इंटेरोगेटिव में ये क्वेश्चन मार्क लगता है, और क्वेश्चन में भी लगता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी लगता है। अभी इसका फार्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट and also question mark. Do does plus subject plus verb first form plus object plus question mark. अभी हम ये बात करते हैं कि do कब लगता है और does किस में लगता है। do आपका हमेशा I, we, you, they में लगता है सेंटेंसेस में, और does हमेशा आपका he, she, it में लगेगा। तो याद रखें, does he, she, it में लगेगा और do I, we, you, they में लगेगा। लेकिन ये भी याद रखें कि he, she, it में आप वर्ब के आखिर में प्रेजेंट इंडेफिनिट में es और s लगाते हैं, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में he, she, it के वर्ब के आखिर में es और s ना लगे, तो आप तो सोचेंगे ये तो गलत है, लेकिन ये गलत नहीं, क्योंकि आपके do के साथ es लग चुका है। जो आपका वर्ब के आखिर में es और s लगता है वो ट्रांसफर हो गया आपके do में। तो फिर अगर आपने बनाया कि डू ही, तो ये आपका सेंटेंसेस गलत। तो अभी हम सेंटेंस बनाते हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को चेंज करते हैं ताकि आपको मजीद अच्छा लगे। अभी आई गो टू पार्क, अभी इसी को क्वेश्चन करते हैं। डू आई गो पार्क, डू आई गो पार्क, क्या मैं पार्क जाता हूँ। डू आई गो पार्क, अभी इसी को, अभी गो जो है ना, गो उसको हमने हटा दिया, ई एस को हमने हटा दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हाँ, और आखिर में वर्ब, ये जो सेंटेंस है इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसके बाद ही गो टू पार्क, ये तो सेंटेंस नहीं बना, लेकिन डू डस में, डू डस यानी इंटेरोगेटिव में वर्ब के आखिर में ही, शी, इट के साथ ईएस नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इसको रेस कर दिया, क्योंकि मुझे इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है। अभी ही गो टू पार्क, वो ही गोज टू पार्क बनेगा, तो वो पार्क जाता है। अभी इसी को हमने क्वेश्चन में करना है। डज ही गो टू पार्क, क्या वो पार्क जाता है, क्या वो पार्क जाता है, आखिर में इसके क्वेश्चन मार्क लगेगा। अभी इस तरीके से आई ईट एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। अभी इसको क्वेश्चन में करते हैं। डू आई ईट एप्पल, क्या मैं सेब खाता हूँ। डू आई ईट एप्पल, तो इसके आखिर में जरूरी है कि क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा, क्वेश्चन मार्क आपका लगेगा। ही, शी, इट में आपका डस लगता है और आई, वी, यू, दे में आपका डू लगेगा। भूल कर भी आपने आई, वी, यू, दे में डस नहीं लगाना, वरना आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। और भूल कर ही, शी, इट में भी डू नहीं लगाना, बल्कि डस लगाना है। और आखिर में क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगा तो बंदे समझेंगे ये तो क्वेश्चन मार्क, ये तो क्वेश्चन हुआ ही नहीं ना, तो आप इसको कैसे करेंगे कि ये क्वेश्चन हुआ। शी ईट्स एप्पल, अभी इसी को डज शी ईट्स एप्पल, शी ईट्स एप्पल, वो सेब खाती है, लेकिन यहाँ पर एस हट जाएगा। मैंने आपको बताया ना कि जो आपके वर्ब के आखिर में es और s लगता है वो आपके ट्रांसफर हो गया डू में। डज शी ईट एप्पल, क्या वो सेब खाती है। अभी अली राइट्स एसे, अभी इसमें से s रेज हो जाएगा, और डज अली राइट्स एसे, क्या अली ऐसे लिखता है। इस तरीके से हम एक और बना लेते हैं। डू वी गो इन स्कूल, डू वी गो स्कूल, अभी ऐसे ही हम करते हैं कि डू वी गो इन स्कूल, क्या हम स्कूल जाते हैं।
डी हमेशा कैपिटल आएगा अगर आपने डू डस का करना है। इस तरह मतलब शुरू का वर्ड हमेशा कैपिटल आता है। डू, डी बड़ा, डी, डू आई गो टू पार्क, डस ही गो टू पार्क, डू आई ईट एप्पल, डस शी ईट एप्पल, डू वी गो इन स्कूल, डस अली गो स्कूल। आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूरी लगेगा, और अगर आपने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया तो भूल कर भी आप ये ना सोचें कि आपका सेंटेंस सही जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगाएं और शुरू में आई वी यू दे गए, शुरू में डू लगाएं और ही शी इट में डस लगाएं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस? पहले तो आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज द नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ना का इस्तेमाल हो, यानी वो काम ना होता हो। अभी इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इनमें भी आप देखें कि आई वी यू दे ही शी इट ऑब्लिगेट नेम, इनमें भी डू नॉट आई वी यू दे में यूज होगा और डज नॉट ही शी इट में यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोनों में लगेगी, और याद रखें इसमें भी ईएस और एस नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी ईएस और एस आपका डू में ट्रांसफर हो गया ही शीट के लिए, इसलिए डू ही शीट के लिए डू नहीं बल्कि डज यूज होता है। अभी इनके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई डू नॉट प्ले विथ रेड बॉयज, मैं गंदे लड़कों के साथ नहीं खेलता हूँ। अब इस तरीके से he does not help anyone, वो किसी की मदद नहीं करता है। अब इस तरीके से we do not go to park, तो इस तरीके से she does not like to watch TV, वो टीवी देखना पसंद नहीं करती है। अब इस तरीके से हम आ जाते हैं दे के पे या यू पर। यू डू नॉट ट्राई टू इम्प्रूव योर राइटिंग। सॉरी ये इधर चला गया क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं थी ना। अब इस तरीके से हम बना लेते हैं किसी नाम का। मुजम्मिल does not want to talk about anyone। तो गाइस आपने देखा कि आई वी यू दे में हमेशा डू नॉट लगता है, इसमें ई एस और एस का यूज नहीं होता है। और आपने यहाँ पर भी देखा कि जो वर्ब्स हैं इनमें भी ई एस और एस नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में नहीं लगता है। अब बात सुनते हैं कि लाइक, हेल्प और वांट। आप बोल रहे होंगे आदिल भाई आपने तो बताया कि ई एस और एस लगता है ही शीट में वर्ब्स के साथ, मगर इधर क्यों नहीं लगा? तो मैंने आपको बता दिया वजह कि जो आपका ई एस और एस आपके वर्ब्स के साथ यूज होता है वो अभी ट्रांसफर हो गया डू में, यानी डू बन गया डज में, इसलिए हम ही शी इट के लिए डज यूज करते हैं।
और आई वी यू दे में डू नॉट यूज करते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि नेगेटिव सेंटेंसेस में वो बात होती है जो ना होती हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि आप उसमें सवाल का बात करें, सिंपल सेंटेंसेस का बात करें या कोई और चीज़ के बारे में बात करें। तो गाइस आपने देख लिया कि कितना आसान है फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंटेरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला क्या है? आइए बोर्ड पर लिखते हैं फॉर्मूला। डू नॉट, डू प्लस डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बात कर रहे हैं डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल्स देते हैं। आखिर में प्लस ये आता है आपका क्वेश्चन मार्क। अभी इनके एग्जांपल्स करते हैं। आई वी यू दे, he she it। अब हम इनके सेंटेंसेस बनाते हैं। डू प्लस डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसी के हेल्प से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर्मूला जो होते हैं ना, हमें सेंटेंस बनाने में हेल्प करते हैं। तो आप फॉर्मूलाज को याद रखें या किसी जगह पर या अपनी कॉपी में रफ कॉपी बनाएं, उधर लिखें और मजीद इन पर प्रैक्टिस करें। अब बनाते हैं। आई डज डू, आई नॉट गो टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। डू वी नॉट प्ले with each other क्वेश्चन मार्क। हमेशा याद रखें कि अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, जिस तरह मैंने सेंटेंस के आखिर में लगाया है। उनके बाद है कि डू दे गो पार्क, क्या वो पार्क? डू दे नॉट गो पार्क, क्या वो पार्क नहीं जाते हैं? अब इस तरीके से हमें ही शीट का बनाना है। डज, देखें मैंने आपको बताया है कि डू नहीं लगता ही शीट में बल्कि डज लगता है। डज ही नॉट टॉक विथ एनीवन, इधर भी आपका क्वेश्चन मार्क लगेगा। उसके बाद है कि डज शी नॉट वॉच टीवी, क्या वो टीवी नहीं देखती है? अब इस तरीके से हमने एक नाम का बना देना है कि डज शाजिल नॉट राइट does Shazil not write a letter? इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। हर जगह आपका क्वेश्चन मार्क लगता है। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो है वो भी बिल्कुल सिंपल सा है। आपने सिर्फ फार्मूलाज को याद रखना है और आपका सेंटेंस ऐसे बन जाएगा। इनको भी याद रखें और कमेंट करें प्यारा सा और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।